गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। यह कहावत यूं ही नहीं बनी, यह मेरे शौर्य, भव्यता और गौरव की पहचान है। मेरा नाम है चित्तौड़गढ़, जिसे कभी चित्रकोट भी कहा जाता था। मैं राजस्थान का सिरमौर गढ़ों का गौरव हूं। गंभीरी और बैडच नदियों के संगम के पास मैसा पठार पर समुद्र तल से लगभग 1850 फीट की ऊंचाई पर खड़ा मैं किसी विशाल व्हेल मछली सा दिखाई देता हूं। करीब 8 किलोमीटर लंबे क्षेत्रफल में फैला मैं राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट हूं, जहां आज भी खेती होती है। मेरी नींव मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगद ने रखी थी, जिन्होंने मुझे चित्रकोट नाम दिया था। उसके बाद 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने तत्कालीन शासक मानमोरी को हराकर मुझ पर अधिकार किया। तभी से मैं केवल सैन्य शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि संस्कृति, बलिदान व आत्मगौरव का साक्षात स्वरूप भी बन गया। मेरे दर्शनीय स्थलों में जहां भामाशाह की हवेली, रानी पद्मिनी का महल, गोरा बादल महल, विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ है, तो वहीं मेरे आंगन में खड़े हैं कालिका माता मंदिर, समिधेश्वर मंदिर, श्रृंगार चवरी, रैदास की छतरी और नवलखा भंडार। मेरे हर पत्थर पर एक गाथा लिखी है, हर दीवार एक दास्तान कहती है। प्रवेश द्वारों की बात करें तो पाड़नपुर, भैरवपोल, हनुमानपोल, गणेशपोल, जोड़लापोल, लक्ष्मणपोल और रामपोल है, जो मेरी देहरी पर कदम रखने वाले हर शख्स को देवीय कृपा व सुरक्षा का अनुभव करवाते हैं। पाड़नपोल मेरे लिए उन वीरों का स्मृति चिन्ह है जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए यहाँ बलिदान दिया था। जोड़लापोल जिसने मुझे भीतर से जोड़ा, मेरे हिस्सों को संगठित रखा। इतिहास के दौर में मैंने 3 बड़े साके देखे हैं। मेरी गद्दी पर बैठे रावल रतन सिंह के शासनकाल में, यानी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भयंकर आक्रमण किया। कहा जाता है कि रानी पद्मावती को पाने की लालसा में अलाउद्दीन खिलजी किसी भी हाल में मेरी सरजमी जीतना चाहता था, जबकि रानी पद्मावती आईना महल में दिखी, जिसकी परछाई भर ने बादशाह के होश उड़ा दिए थे, अपने आप में कुशल रणनीतिकार और बहादुर छत्राणी थी। इस युद्ध में एक और जहां गोरा बादल की वीरता के किस्से प्रसिद्ध हैं, वहीं रानी सहित 1600 छत्राणियों के जौहर की अग्नि लपटें आज भी मेरी दीवारों में धधकती है। दूसरा साका 1535 ईस्वी में बहादुर शाह जफर के हमले के वक्त का है। यह रानी कर्मावती के जौहर और रावत बाघ सिंह के बलिदान की कहानी बयां करता है। मुझे आज भी याद है जब रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद की गुहार लगाई थी, मगर अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1568 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के आक्रमण के समय तीसरा साका हुआ, जिसमें जयमल राठौर और फत्ता सिसोदिया ने मेरी रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उनका शौर्य मेरे हर पत्थर पर अंकित है। वीरता, बलिदान, आत्मगौरव और राजपुताना संस्कृति की अमर गाथा कहता मैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग आज भी आने वाली पीढ़ियों से यही कहता हूं, सम्मान पर आंच आए तो जीना व्यर्थ है और बलिदान ही सबसे बड़ा गौरव है।